तो मुख्य बात बताते हैं, मन मना बहु, मेरे में मन लगा, माम एकम याद कुरु, और दूजम दूजम को अगर याद करता रहेगा तो दुर्गति होती रहेगी, मेरे आने का भी कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है, ये भूलना नहीं चाहिए। और जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती फायदा होगा। कम याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो कम फायदा होगा। आप व्यभिचारी याद करने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। व्यभिचारी याद करना नहीं भूलेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो फायदे के बदले और ही नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अज्ञान काल में तो पाप बनता है 1 गुना, और अभी तो भगवान बाप आया हुआ है। तुम कहते हो हमें भगवान बाप मिल गया, संसार को संदेश देते हो ना, क्या हमें भगवान मिल गया, और फिर भगवान की श्रीमत पर न चल करके अपनी मन मत या मनुष्यों के मत के आधार पर चलते हो तो दुर्गति ही पावेंगे। अपना चार्ट रखना चाहिए कि सारा दिन में हमने बाप को कितना याद किया, नहीं तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही नई दुनिया में पहले सतो प्रधान थे। कौन बच्चे समझते हैं? अमेरिका वासी बच्चे, लंदन वासी बच्चे कि भारतवासी बच्चे? जो भारतवासी बच्चे हैं वो समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे सतयुग में। अभी अनेक धर्मों के संग के रंग में आते आते हम ही तमो प्रधान बन गए। देवात्माओं को ही संग का रंग जास्ती लगता है। एक राजा का बच्चा हो और वो कुसंग में आ जाए, और दूसरे साधारण राज्य अधिकारी हो, उनके बच्चे हो, वो भी उसी कुसंग में आ जाए, ज्यादा कौन नीचे गिरेगा? तो हम हैं ईश्वर के बच्चे, राजा के बच्चा नहीं, राजाओं का राजा बनाने वाले के बच्चे। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, तो हम कुसंग में भी जास्ती आते हैं। अभी भारत सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बन गया, और देशों में इतना करप्शन नहीं है, और भारत देश में सबसे जास्ती करप्शन फैला हुआ है। दुनिया की कोई भी मानवीय गवर्नमेंट नहीं है जो भारत के अंदर से इस भ्रष्टाचार को दूर कर सके। बाप आकर बताते हैं ये भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण। मैं तुमको श्रेष्ठाचारी देवता बनाता हूँ,
देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां, जो मुख के अंदर प्राय रहती। देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों के आकर्षण से संतान पैदा करते थे। इसलिए बुद्धि की एकाग्रता मस्तक में रहती है, आत्मा की ओर, मुख की ओर। आज भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले पतित बन पड़े, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट इंद्रियों की तरफ जाती रहती है। बुद्धि का पतन होता रहता है। ऋषि मुनि महर्षियों ने, मनुष्य गुरुओं ने बहुत प्रयत्न किया कि जो शक्ति नीचे क्षीण हो रही है, चाहे पुरुषों की वीर्य शक्ति और चाहे स्त्रियों की रजो शक्ति, उसको कुंडलनी शक्ति जागृत करके ऊर्ध्वरेता बनाया जाए। लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा मानवीय संगठन नहीं निकल सका जो ऊर्ध्वरेता बना होता। अभी बाप असली बात बताए रहे। कि अपन को आत्मा ज्योति बिंदु समझकर वो जो ज्योति बिंदु परमात्मा बाप जो साकार तन में आया हुआ है, उसको याद करेंगे तो पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बन जाएंगे। और इस तरह का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो ये भी हो सकता है कि इसी जन्म में शरीर के 5 तत्वों को भी निरोगी बना लेंगे। क्योंकि जो मूल शक्ति है वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। मुख की तरफ जाने योग्य बन जाएगी। फिर शक्ति का क्षरण होना बंद हो जाएगा। और जो नई दुनिया का नया संगठन बनेगा, उस दुनिया में ऊर्ध्वरेता संगठन, ऊर्ध्वमुखी इंद्रियों के द्वारा संतान को पैदा करने योग्य बनेगा। और ये भ्रष्टाचारी सृष्टि तो खलास ही होनी है। क्योंकि भगवान आते हैं तो उनका मुख्य कार्य तो यही है, पुराने धर्मों को, पुरानी दुनिया को, पुरानी प्रकृति को, प्रकृति के 5 तत्वों को खलास करना और नई दुनिया की स्थापना करना। ओम शांति।